सिचुएशन जो थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। खासकर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि उसको कैसा फ़ील हो रहा है। तो ये सारे दवाइयाँ हैं, कुछ जो उसको समझ आ रहा है वो बोल पा रही है, बस वो उतना ही बोल रही है। अल्ट्रासाउंड कराई। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। तो अब जाके थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है सारी चीज़ें। कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा ऐसा था हमारा कि रहने में भी मुश्किल हो रहा था। कुछ टाइम से हमारी हालत सिचुएशन जो थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। किसकी नज़र लग गई है, उसको सहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि भगवान बस अब हो गया, अब तो नहीं हो रहा हमसे। ये है ना कि अगर अपने पे बात आती है तो थोड़ा बहुत हम झेल भी लेते हैं, लेकिन हमारे बच्चे पे जब बात आती है ना तो हम इधर की उधर हो जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को कुछ ना हो। हर माँ बाप चाहते हैं उसके बच्चा सेफ़ रहे, अच्छा रहे, खुश रहे। तो मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पा रही थी क्योंकि सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी, हालत इतनी ज़्यादा हमारी जो ख़राब थी ना, उस टाइम में लग नहीं रहा था कि कुछ बनाओ। मन भी नहीं कर रहा था कि घर पे ऐसे और उस टाइम पे क्या ही वीडियो बनाऊँ मैं। नहीं हो पा रहा था, मन भी नहीं कर रहा था, दिल भी नहीं कर रहा था। और ऐसी सिचुएशन में क्या ही वीडियो बनाती मैं। जो कुछ भी हुआ, अभी जाके थोड़ा सा चीज़ें नॉर्मल होनी स्टार्ट हुई है। प्लीज़ आप लोग भी प्रे करिए कि सब ठीक हो जाए, और मैं भी प्रे करती हूँ कि सब ठीक हो जाए, बस अच्छे से हो जाए। मेरे फेस को देखकर आपको लग ही रहा होगा कि बिल्कुल ही उतर चुका है, बिल्कुल डाउन हो चुकी है फेस मेरी। तो कोई बात नहीं, सुख भी है तो दुख भी है, खुशी कभी गम तो आते ही रहते हैं। तो कोई बात नहीं, हम ये भी झेल लेंगे। बस अभी दोपहर के 2:30 बजे है, तो मैं वीडियो यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह घर के काम भी होते हैं। और अभी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ क्योंकि हल करना पड़ रहा है अभी इस टाइम, उसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। तो बस उसी में पूरा दिन चला जाता है। ठीक है, फिर भी कर लेंगे। तो यही है, अभी उसको खिला पिला के जो भी दवाई ववाई दे के थोड़ा बहुत अभी वो भी ठीक हो चुकी है। तो मैं बताती हूँ धीरे धीरे जो भी हुआ है हमारे साथ। तो वीडियो को एंड तक देखना। और अभी जस्ट मैं बैठी हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, और बस यही है। अभी ये भी थोड़ा सा बेटर फील कर रही है, तो अभी ये खेल रही है। अभी बार बार बोल रही कि बाहर जाना है, ये जाना है। तो मैं इसको अभी तो बाहर नहीं भेज रही हूँ क्योंकि अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। जब ठीक हो जाएगी तो मैं उसका ध्यान भटका रही हूँ घर पे ही रहे, घर पे है जब तक ठीक है। अभी कुछ दिनों से स्कूल फीस का मिस हो रहा है बहुत ज़्यादा, बट क्या करें, अच्छी सेहत ज़रूरी है। अब स्कूल की वजह से मैं, अगर पढ़ाई की वजह से बार बार मैं रोज़ स्कूल भेजूँगी, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, स्कूल भेजूँगी तो और ज़्यादा इसकी हालत बिगड़ेगी। तो इससे अच्छा कि मैं घर पर ही रहूँ, घर पर ही थोड़ा बहुत पढ़ाऊँ इसको, और घर पर ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि सेहत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी वो बस खेल रही है। अब इसको खाना भी खिला दिया मैंने, थोड़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। बट तो ये सारे दवाइयाँ हैं, कुछ ये है, और ये इसका अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है, और ये सारी कुछ दवाइयाँ हैं जो कुछ दिनों से चल रही है। क्या बना रही हो बेबी तुम? क्या बना रही हो? मैं तो खेल रही हूँ। इसको मत तोड़ो बेबी। मम्मा मैं तोड़ नहीं रही, इसमें पानी है। ओके, खेलो आराम से, ठीक है? और पानी पीते रहो। ये लो, पानी पी लो। मम्मा ये बहुत टाइट होता है, मुझे ये वाला रूल नहीं पसंद। मुझे तुम्हारा बोतल देना, वो मैं जल्दी खोल सकती हूँ। कोई बात नहीं, मैं इसको खोल देती हूँ, और पानी पीते रहना चाहिए ना बेबी। तो मम्मा मुझे ये वाला बोतल खोल के मुझे लेफ्ट राइट में कर लेती हूँ। ओके, चलो पी लो। सारी दवाइयाँ हैं जो उसको कुछ दिनों से चल रही है, जो वो खा रही है कुछ दिनों से, रेगुलरली दवाइयाँ खाई जा रही है। और प्रॉब्लम्स भी ऐसी हैं ना कि एक के बाद एक आते ही जा रहा है ना यार। तो ऐसे छोड़ भी नहीं सकते, टेंशन तो होती ही है हमें। ये देखो बेबी खेल रही है, खेलो बेबी। तो बस यही है। आप हमेशा बोल रहे होंगे कि मैं इस एंगल से हमेशा वीडियो क्यों बनाती हूँ, क्योंकि ये मैं दरवाज़ा जो गेट है हमारी बालकनी का, ये खोल के इसको ओपन कर देती हूँ। फिर उसके बाद जो लाइट आता है उससे थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगता है, वरना मैं इसको बंद कर दूँगी तो अंधेरा हो जाता है, फिर वीडियो प्रॉपर अच्छे से आ नहीं पाता। तो पहले तो मेरी बेबी बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई थी। पहले तो उसको नॉर्मली फीवर था, फिर उसको दवाई खिलाया, थोड़ी सी बेटर फील हुआ उसको। फिर उसके 2-3 दिन बाद फिर से उसका कान में दर्द हुआ। अब कान में एक दिन उस दिन मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, तो किसी काम की वजह से वो बाहर गए हुए थे। तो सुबह से उसके कान में दर्द था। मुझे लगा ठीक हो जाएगा क्योंकि ये पहले भी एक बार हुआ था, तो वो अपने आप ही ठीक हो गया था। तो मुझे भी लगा कि कान अपने आप ठीक हो जाएगा। पहले तो थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था, फिर ऐसे करते करते दोपहर तक उसका दर्द बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। फिर रहा नहीं गया मुझसे। फिर मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे ईयर स्पेशलिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट यहाँ पे आसपास कहाँ पे। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया,
और फिर मैंने अपना जो टावर है, जिस फ्लैट में मैं रहती हूँ, जिस टावर में मैं रहती हूँ, तो उसका लेडीज़ ग्रुप बना हुआ है। तो मैंने वहाँ पे ग्रुप में एक मैसेज ड्रॉप कर दिया कि किसी को पता है क्या। फिर वहाँ पे मुझे किसी ने नंबर दिया, फिर मैंने डॉक्टर से बात किया। और उस दिन मतलब जब मुसीबत भी आती है ना तो देख के आती है। मतलब उस दिन ना संडे था, और ऑब्वियसली बात है संडे को हर डॉक्टर्स भी कभी कभी अवेलेबल नहीं होते, सबको छुट्टी चाहिए होती है, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ्स है, छुट्टी चाहिए होती है। तो और उस दिन संडे था, सब डॉक्टर्स की भी छुट्टी थी, सारे बंद थे। तो मेरी डॉक्टर से बात हुई, तो उन्होंने बोला कि आज विज़िट नहीं कर सकते, मैं आपको एक दवाई देता हूँ, उससे उसको थोड़ा आराम मिलेगा। तो उन्होंने एक दवाई दी जो हम फीवर में भी या फिर ऐसे दर्द तो वो दे सकते हैं। तो मैंने फटाफट से वो ले लिया। फिर उसके बाद इसको एक डोज़ दिया। फिर 2 डोज़ के बाद ही उसको थोड़ा सा जाके आराम मिला। फिर नेक्स्ट डे मैंने उसको फिर ENT स्पेशलिस्ट में जाकर विज़िट कराया। फिर वहाँ पे दवाई दिया, वो चला कुछ दिन वो दवाई। और उसके बाद फिर ठीक होने के बाद फिर से स्कूल जाने लगी। फिर उसके बाद फिर से उसके पेट में अचानक से दर्द होना स्टार्ट हो गया। पेट में दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया, मतलब वो नॉर्मली खेल रही थी स्कूल से आने के बाद, नॉर्मली जैसे वो खेलती है, खा पी के मैं उसको खिला पिला के फ्रेश करा के बैठी थी, वो खेल रही थी अपने आप। फिर उसका अचानक से पेट में दर्द स्टार्ट हुआ, बहुत ही ज़्यादा। वो दर्द बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते अचानक से यहाँ पे उसको जकड़ लिया। वो चल नहीं पा रही थी, उसकी बॉडी काँप रही थी, एकदम रो भी रही थी तो वो काँप रही थी, वो खड़ी नहीं हो पा रही थी, उसकी बॉडी काँप रही थी, हिल रही थी। तो मुझे भी ये लगा कि क्या हो गया अचानक, अभी तो नॉर्मल थी, अचानक से क्या हो गया। फिर उसको देख रही हूँ, वो खड़े भी नहीं हो पा रही है, बिल्कुल जकड़ गई है, खड़ी भी नहीं हो पा रही है। फिर मैंने जल्दी से उसी ग्रुप में फिर से मैसेज किया कि किसी को पेट चाइल्ड स्पेशलिस्ट कोई है आसपास। फिर मेरी फ्रेंड थी, उन्होंने नंबर दिया, और उस एड्रेस पे जाके हमने डॉक्टर से विज़िट किया। डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है इसको, तो ये देना, और दवाई भी दिया। दवाई खाने के बाद थोड़ा बहुत उसको रिलीफ मिला और थोड़ा सा आराम मिला कि उसको डॉक्टर ने बोला कि ये मत देना। जो खाना था वो लिस्ट बना के दिया, जो नहीं खाना था उसका भी लिस्ट बना के दिया। फिर वो दवाई कंटिन्यू चल रहा था और स्कूल भी जाना स्टार्ट कर दिया था इसने। फिर उसके बाद कुछ ही दिन हुए थे उसको ठीक हुए, फिर से दोबारा एक और प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई, जो कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर उसके बाद स्कूल से आई थी, स्कूल से नॉर्मली जैसे मैं लेने जाती हूँ, स्कूल में आने के बाद उसको फ्रेश कराया, नहलाया, खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद बस मैं भी थोड़ा बहुत रेस्ट करी थी। खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट हो रहा था। क्या हो गया? पानी पी लो। तो खाना खाया उसने नॉर्मली। खाना खाने के बाद हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे। बीवी को भी मैं बोल रही थी तो नॉर्मली जैसे वो करती थी आके उसको फ्रेश करा दिया था मैंने। पूरे दिन तो थकान सी होती है, तो थोड़ा सा टाइम मिलता है तो तब रेस्ट कर रहे थे हम। फिर अचानक से उसने बोला कि उसको टॉयलेट आ रही है। फिर टॉयलेट गई, फिर उसके 2 मिनट बाद फिर से टॉयलेट आ रही है, से गई। फिर उसके 2 मिनट बाद ऐसे करते करते 2 मिनट बाद करते बिल्कुल वो एक लेवल ऊपर हो गया कि मतलब अब 2 मिनट, अब तो 1 मिनट भी नहीं लगता था। मतलब बाथरूम में ही खड़ी हो गई कि मतलब उसको ना, मतलब पता नहीं क्या हो रहा था उसको, मतलब वहाँ पे ही खड़ी हो गई वो। फिर उसके बाद उसको दर्द होने लगा, जलन होने लगी। मतलब क्या है कि एक तो बच्ची है, वो ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है कि उसको कैसा फील हो रहा है, क्या हो रहा है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। जो उसको समझ आ रहा है वो बोल पा रही है, बस वो उतना ही बोल रही है। उसको वो सब समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है उसके साथ। तो वो बार बार वो जा रही है, अब तो उधर ही खड़ी हो गई, वो कर नहीं पा रही है। और उसको बहुत ज़्यादा वो बोल रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। पहले तो मुझे लगा कि ये पहले भी हुआ था एक बार, तो वो अपने आप ही ठीक हो गया था। तो फिर चलो जाओ। तो फिर मुझे लगा ये भी पानी पीने के बाद ठीक हो जाएगा। मैंने सोचा कि थोड़ा सा पानी ज़्यादा पिला लेती हूँ, फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा, उसको थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो फिर ऐसे करता गया 1-2 घंटे बाद उसको और ज़्यादा मतलब उसको पेन होने लगा। और शाम के टाइम पे ऐसे करते थोड़ा सा मुझे ऐसा लगने लगा कि बहुत ज़्यादा हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा हो गया। तब तक रुक नहीं रहा था और ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होने लगी। फिर मैंने डॉक्टर से बात किया, फिर डॉक्टर से विज़िट करने गए। उन्होंने बोला कि इन्फेक्शन है, एक बार आप यूरिन टेस्ट करा दीजिए, ये करा दीजिए, वो करा दीजिए, अल्ट्रासाउंड कराइए। फिर उसके बाद हमने अल्ट्रासाउंड कराया। फिर उसके बाद मतलब मैं बता नहीं सकती और मैं बताना चाहती नहीं हूँ इस वीडियो में, तो आप बस समझ लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी उस टाइम तक। तब हमने डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर ने एक हॉस्पिटल रिकमेंड किया हमें, तो हम उधर गए। हॉस्पिटल जाकर 1 दिन एडमिट हो गए।
फिर उसके बाद वहाँ पे जाके डॉक्टर वहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा इसको आराम लगा, मेडिसिन लगाया, खाया, थोड़ा सा आराम मिला। वहाँ पे टेस्ट वगैरह जितना था किया, फिर डिस्चार्ज लेके हम आ गए। और हमारी ना, मैं बोल रही हूँ बट जो हमारे ऊपर जो बीता ना उस दिन, मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं आपसे बयान नहीं कर सकती अपनी बातों से। मतलब बहुत ज़्यादा वो वाला सिचुएशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा बुरा गया हमारा। और उस दिन हमारा ना खाने का, मतलब खाना पीना तो छोड़ ही दो, सो भी नहीं पा रहे थे हम, खाना पीना तो एक साइड में ही रख दो। मतलब बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी। और हम पे अगर ये चीज़ बीती है तो हम फिर भी समझ जाते हैं, हम बड़े हैं, हम अपने आप को संभाल सकते हैं। लेकिन हमारे बच्चे के ऊपर जब ये बीती है ना तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पाते, कुछ समझ नहीं पाते। जो मतलब मैं ऐसे सोच भी नहीं सकती कि मेरे बच्चे के ऊपर ऐसा कुछ होगा। मतलब पता नहीं भगवान भी क्या ही चाहता है हमारे साथ, क्या करना चाहता है। अब बस यही चाह रही हूँ कि बस जो भी हो बस ख़त्म हो जाए, ये सब कुछ ठीक हो जाए। अभी फिर भी थोड़ा नॉर्मल हो गया है, थोड़ा बहुत ही कर रही है, तो अभी जाके थोड़ा बहुत सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल होनी स्टार्ट हो गई है। उस दिन तो बिल्कुल ही हमारी हालत ख़राब थी, पूरा 2-3 दिन लगे हमें ठीक होते होते, तो यही बात है। और खाना पीना अभी बिल्कुल लिक्विड डाइट में है, नो स्पाइसी, नो कुछ भी, ज़्यादा जंक फूड भी नहीं, ऑयली चीज़ें भी नहीं फील कर रहे हैं। और ज़्यादा जूस में ज़्यादा बताया कि जूस ज़्यादा पिलाइए, कोकोनट वाटर हो गया, नींबू पानी हो गया, थोड़ा लिक्विड डाइट में दीजिए, थोड़ा ठंडा ठंडा दीजिए। तो भगवान की दया से अभी थोड़ा बहुत नॉर्मल है चीज़ें। तो आज जाके मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग भी समझो कि ऐसी सिचुएशन आती है हम सबके घर। तो यही है, अभी तो बस दवाइयाँ चल रही है, दवाइयों के ऊपर दवाइयाँ। इतनी छोटी सी बच्ची है, इसके ये ना दवाइयाँ खाते खाते ये भी खुद पक चुकी है। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से ये ख़त्म हो जाए और टेंशन से मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ, क्योंकि ना सोने का भी कोई ठिकाना नहीं रहा है, खाने पीने का भी कोई ठिकाना नहीं है। बिल्कुल सर भी इतना फटा जा रहा है ना इन सब की टेंशन से। तो यही बात है।